29, 30, 31, 34. 29, 30, 31, 34. चलो लेट्स चेक, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो लेट अस चेक इट आउट। आप लोग के क्लास का अटेंडेंस बहुत ही खराब होते जा रहा है। अभी आप लोगों को एडमिशंस फटाफट लेना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज गिवन अस द लास्ट डेट ऑफ 29 था। 29 July is the last date from university. So this is 29th problem. डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 1000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 2000 यूनिट, अमाउंट इज मिसिंग। अमाउंट कैसे आएगा? हाउ डू यू कैलकुलेट अमाउंट? Cost of production क्लोजिंग per स्टॉक unit. इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Production per unit. ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहीं नहीं जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं जाता है। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, सेलिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैनेजर्स सैलरी, एडजस्टमेंट है क्या मैनेजर्स सैलरी से रिलेटेड? नहीं है, तो मैनेजर सैलरी विल गो इन ऑफिस। डिविडेंड पेड नहीं जाएगा कहीं पे भी, डिविडेंड पेड इज अप्रोप्रिएशन नहीं आता है। वेजेस में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, Office. ऑफिस। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस फैक्ट्री, Factory. ड्राइंग डिजाइन सब फैक्ट्री में बनता है। एंड परचेज ऑफ मशीनरी, No effect. नो इफेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, Selling. सेलिंग, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस फैक्ट्री रेंट, ऑफिस फैक्ट्री। सेल्स दिया है 19,000 यूनिट्स, मतलब ये प्रॉब्लम में प्रोडक्शन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? प्रोडक्शन। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। ठीक है। सेल्स इज 19,000 equals to opening is 1000 plus production minus closing is 2000. So production equals to 20,000. 19,000 minus 1000 plus 2000. तो आप सबने निकाला होगा, आई होप सो। प्रोडक्शन इज 20,000। सब लोगों ने निकाला है? Yes. आप लोग होमवर्क कर सकते हो ना, अभी तो बहुत टाइम है ना, हम क्लास जाते हैं ना हम कुछ करते हैं। देन यू Yes, कैन डू ma'am. होमवर्क। ठीक है। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज डन। नाउ 30, लेट अस सी 30 प्रॉब्लम। सेल्समैन सैलरी, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जाएगा। डायरेक्टर्स फीस, Office. ऑफिस, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री, Factory. repairs to office furniture, office works, managers salary, factory, works मतलब होता है factory, showroom expenses, selling, depreciation on computer, office, indirect material, factory, depreciation on plant and machinery, factory, advertisement, Selling. office salary, office, डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, मटेरियल में जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा। ये तीनों साथ में ही दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में दिया है, यू डोंट नो व्हाट इज द यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम वैसे भी वैसे ही करते हैं।
प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज 20%। मालूम है ना कैसे करना है? Yes. नेक्स्ट closing stock of finished goods is 3000 units and number of units sold is 25000। पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, आप लोग प्रोडक्शन निकालेंगे and then you will solve this problem। same as problem number 31 also। सेम, इसमें भी शायद आपका क्लोजिंग प्रोडक्शन 20000 आएगा। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। 32 प्रॉब्लम भी होमवर्क था? नहीं 32 नहीं था मैम 34 था। और था 34 में कुछ है क्या जो आपको नहीं आया हो? इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा। आई थिंक सिंपल है प्रॉब्लम, कुछ नहीं है उसमें। कुछ नहीं है। 2000 रिमेन अनसोल्ड, 2000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड मींस क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है 1000, प्रोडक्शन है 10000 मींस टोटल 11 हुआ माइनस 2000 अनसोल्ड, तो 9000 इज सेल्स। 9000 इज सेल्स। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 33, 33rd प्रॉब्लम देखो। 33 हो गया है मैम। हेलो, हाँ हाँ साई बोलो। सब हाँ, वो उन्होंने बोला वो सब एडमिन में बैठता है, एडमिन ओवरहेड्स में रहता है। ऐसे ही डाल के दिया मतलब किसमें? प्लॉटिंग में। प्लॉटिंग तो ठीक है, हम लोग ही कर लेते हैं। हाँ, इसी प्लॉटिंग, जीएसटी प्लॉटिंग में मिस्टेक है, ठीक है, वो तो हम लोग ही कर लेंगे। अभी मेजर क्या है जो हम लोगों को उनसे करके लेना पड़ेगा? स्टीम, इनवर्ड का एसेसेबल वैल्यू, और राजीव सर का मेल आईडी है ना आपके पास? उनको ये पॉइंट डाल के भेज दो ना, उनको बोलो ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके भेज दो। हाँ, वो भी कंपलसरी चाहिए ना, वो नहीं तो हम लोगों को XBRL में इश्यू देगा। आरपीटी उनका क्या कहना है? हम लोगों का मंथली ऑडिट होता है, हम उससे उसको मैच करते हैं। आरपीटी मेरी कल डिस्कस हुआ था आरपीटी से रिलेटेड, तो उनका कहना है कि हम लोगों का वो हमारे ऑडिट, मंथली ऑडिट होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, तो हमने उससे मैच करके डाला है। तो फिलहाल ये पॉइंट होल्ड पे रखो, ये मुझे डाल दो, आप ऑब्जर्वेशन शीट में डाल दो, वो मैं उससे, मुझे वो CFO से ही बात करना पड़ेगा, वो क्या इशू है एग्जैक्टली उसका। क्या वो CRA 3 उसने डाल के दिया है क्या मेल में? मैंने उसका मेल पढ़ा नहीं, उसको CRA 3 लगेगा ना? हाँ, लेकिन देना पड़ेगा, कल उनका बोर्ड मीटिंग है, उनको सर्कुलेट करना है। तो एक काम करो ना, जरा नेहा से कोऑर्डिनेट करो ना, मैंने नेहा को बोल के रखा है कि मैं भी बिजी हूँ, तो साई आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो जरा नेहा से कोऑर्डिनेट करो ना। वो एनालिसिस शीट अपडेट हो गया है, ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ना वो हम लोग उनसे करवा के लेते हैं। ये फिलहाल अभी CRA देने के लिए पर मेल डाल के रखो, उसको मेल डाल दो, एंड देन मैं राजीव से बात करती हूँ, मैं एक्चुअली लेक्चर में हूँ, तो राजीव में खत्म करके राजीव से बात करती हूँ। राजीव या सीधा वो माल्या से ही बात करती हूँ, CFO से ही बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। बाकी स्नेहा सर को वो एनालिसिस शीट भेज दो ना, एनालिसिस शीट अपडेट करके, और फिर नेहा को भी बता दो कि CRA अपडेट दे दो ना नेहा को, तो सो दैट CRA 3 का हम लोग ऑब्जर्वेशन बना लेंगे। नेगेटिव ऑब्जर्वेशन ही जाएगा क्योंकि दे आर स्टिल नॉट कंप्लाइंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो
हाँ तो सर को बोलो ना, मैं बात करती हूँ। नेहा है, वैसे नेहा को मालूम है कि मैं बिजी हूँ अभी, तो नेहा को मैंने बोल के रखा। चाहिए तो मैं CRA 3 ना आपको भेज देती हूँ, एक मिनट। CRA 3 मैं आपको इसका भेजती हूँ, इसका CRA 3 फॉलो करती हूँ। सर को जब भेजोगे ना एनालिसिस शीट, तो साथ में ये CRA 3 भी भेज देना। तो CRA 3 का ऑब्जर्वेशन खाली भेज देना लास्ट ईयर का, तो सर को क्लिक हो जाएगा कि उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ओके। हेलो, शुड वी स्टार्ट? यस मेरा कौन सा शीट दिख रहा है? 32 प्रॉब्लम हमको करना है। वेरी सॉरी, एक्चुअली एक कंपनी मीटिंग है एंड आई हैव टू गिव देम द रिपोर्ट, तो थोड़ा इशू हो रहा है। दैट इज व्हेन these people are very lazy, they have not given me the report on time. तो स्टार्ट करें हम लोग 32 प्रॉब्लम। कैन वी स्टार्ट? Yes, ma'am. यस ma'am. So let us start. Following particulars has been extracted for the year ended 31st March 2015 from the books of Ashwin Limited Manufacturing Company Limited. Purchase of raw material raw material में जाएगा। direct wages, office salaries, office, carriage inward raw material, रॉ मटेरियल carriage outward सेलिंग selling, सेलिंग sales, last item, opening stock of raw material, finished goods, opening stock of finished goods में जाएगा। 6000 units is opening stock and WIP में जाएगा। ये पहला बहुत टाइम के बाद हमारे पास प्रॉब्लम आया जहाँ पे WIP है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, पावर, फैक्ट्री, इनकम टैक्स अगेन नहीं आएगा। एजेंट्स कमीशन इज सेलिंग सेलिंग, प्लांट मेंटेनेंस, फैक्ट्री। अभी ये देखो, रेंट एंड लाइटिंग 9/10 फैक्ट्री में लेना है। व्हाट अबाउट 1/10? 9/10 अगर फैक्ट्री में लेना है तो 1/10 विल गो इन ऑफिस। रेंट रिसीव्ड नहीं आएगा। दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नहीं आता है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, सेलिंग, सेलिंग नेक्स्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस में जाएगा। बिल्डिंग रिपेयर बोला है 1/10 फॉर ऑफिस, तो बचा हुआ 9/10 इधर जाएगा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फॉर फैक्ट्री 12,000, तो बचा हुआ ऑफिस के लिए होगा। बैलेंस ऑफिस, बैलेंस कितना है देखो, 10,500. 10,500 कितना? 10,500 डिप्रिसिएशन, प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस। सेल ऑफ स्क्रैप क्या करोगे? Less from factory. लेस फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स Factory overheads. वेरी गुड। Closing stock of raw material is 1,95,000. Work in progress is 78,000. During the year, 1,50,000 units were produced, out of which 7,000 remained unsold. So ये 7,000 is your closing stock. Opening stock था 6,000. Opening stock था 6,000 plus production is 1,50,000.
minus closing is 7,000. So your sales is 1,49,000. sales is 1,49,000. होमवर्क कर सकेंगे ये प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. So this is homework. 33rd हो गया? 33 हो गया है। पक्का? Yes. हाँ मैम, उस दिन आपने करवाया था। हाँ, कल परसों करवाया था आपने। 34 हो गया. So now we are left only with one point, that is two product costing. मतलब cost sheet हमारा खत्म. Tomorrow we'll wind up with cost sheet. अच्छा, एक मुझे आप लोगों से पूछना है, estimated cost sheet अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है? Otherwise today we'll do estimated cost sheet. दूसरे problem sheet में से estimated cost sheet करते हैं. Estimated cost sheet आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एस्टिमेटेड करते हैं मैम। हाँ मैम, एस्टिमेटेड ही करते हैं। ठीक है, मैंने ओपन किया. Are you enjoying the lecture या फिर बस पढ़ना है, मजबूरी है, चलो कर लो, ऐसा चल रहा है? जो मजा आता है नहीं आता है? You'll have to enjoy this, otherwise आपको बोर होने लगेगा. आपके टेक्स्ट बुक का मैंने शीट्स जो डाला है ना, आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो. हाँ, Let us see this problem sheet. चलो let's see. दिख रहा है नया प्रॉब्लम शीट? यस, Yes. Now इसका फर्स्ट प्रॉब्लम होमवर्क है. ओके। You have to try. ये प्रॉब्लम जो अभी देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किया, सेम प्रॉब्लम है. जब भी डिस्कस हुआ ना, इट इज द सेम प्रॉब्लम. तो इसको छोड़ देना है. In 2015 ये भी किया है हम लोगों ने, प्रॉब्लम किया है ना, अभी डिस्कस किया शायद थोड़ी देर पहले. प्रॉब्लम नंबर 4 also we have done just now. प्रॉब्लम नंबर 5 is homework. मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम हमने किया है, तो प्रॉब्लम नंबर 5 पे सोचो. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओके. जी जी जी. हाँ, चैप्टर का वर्चुअल मीटिंग. हाँ, ठीक है, मैं रहूंगी सर. एक रिमाइंडर दे देना ना प्लीज. चलेगा ना? हाँ चलेगा सर. कभी है? कल है ना? कल है ना? 18 तारीख को प्रॉब्लम, शायद मालूम नहीं मुझे अटेंड करने मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ज्वाइन डायरेक्ट. ठीक है, चलेगा सर. ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगी. अगर फ्री रहूंगी तो ज्वाइन करूंगी. हाँ, कॉलेज बंद है, ऑनलाइन लेक्चर चालू है, अभी भी लेक्चर में ही हूँ. ठीक है सर, मैं आपसे बात करती हूँ. हेलो, चलो लेट्स मूव. प्रॉब्लम नंबर 5. ये लेट हो जाता है ना लेक्चर के लिए, तो दिस इज द प्रॉब्लम. माय फोन कंटिन्यूअसली रिंग्स. नाउ दिस प्रॉब्लम इज, यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन.
इजी है। सिर्फ यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट वेजेस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दिया है, दोनों का टोटल करके लेना है, डायरेक्ट वेजेस में ही आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम 8। हाँ चलो प्रॉब्लम नंबर 8 नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 8 ये किया है नहीं किया है, हमने किया हुआ होगा ये प्रॉब्लम, आई होप सो। नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं चलो किया। सी नहीं किया। Material consumed is 3,75,000, direct wages is 2,25,000, factory overhead is 3 lakhs, office rent, general expenses, management expenses, ये सब आपके ऑफिस ऑफिस में जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आता है कॉस्ट शीट में तो नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा, सेल्समैन कमीशन सेलिंग में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, फाइनेंस एक्सपेंडिचर है। सेल्स दिया है 15,000 यूनिट्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया, मींस जितना आपका प्रोडक्शन है उतना पूरा सेल्स है, तो यू हैव सोल्ड 15,000 यूनिट्स एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड आल्सो 15,000 यूनिट्स। जब फिनिश स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो ये जो सेल्स दिया होता है ना, ये जो सेल्स का यूनिट्स जो दिया होता है ना, उतना ही हमारा प्रोडक्शन भी होता है, रिमेम्बर दैट। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को एक प्रॉब्लम में डाउट पूछा था, मैडम इसमें यूनिट्स नहीं दिया, सो दिस यूनिट्स ओनली यू हैव टू कंसीडर, ओके। देन डिविडेंड रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही नहीं आएगा, इससे हमारा कॉस्ट शीट बनेगा 2010 का। अभी 2011 में क्या बोला है, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल्ड। कितना था सेल्स? 15,000 15,000, डबल मतलब कितना हो जाएगा? 30,000 30,000 तो प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट विल बी 30,000 15,000 का डबल, दैट इज 15,000 into 2 which is 30,000, ठीक है। Direct material cost per unit will rise by 20%. Direct wages per unit will increase by 40%. Factory overheads rupees 1,50,000 are fixed. ये नया पॉइंट है आपको। And would remain at the same level. But ये फिक्स्ड पार्ट जो है 1,50,000 का वो सेम रहेगा 2011 में भी, but variable thereof would be in same proportion to direct wages in 2009-10। मतलब यहाँ पे एक्चुअली आपको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो पार्ट्स दिए हैं, एक फिक्स्ड दिया है और एक वेरिएबल दिया है। फिक्स्ड वाला पार्ट 1,50,000 वो एज इट इज रहेगा। लेट अस सी फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया कितना है, फैक्ट्री 3 लाख। ओवरहेड्स दिया है 3 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे दिखाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 3 lakhs, उसमें से आउट ऑफ विच 1,50,000 फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मीन्स वैसा ही रहने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। बचा हुआ बैलेंस कितना बचा, 3 लाख में से 1,50,000 150 फिक्स्ड है, तो बैलेंस कितना बचा 1,50,000 1,50,000 वेरिएबल वेरिएबल। और ये वेरिएबल किस रेशियो में है, डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस। वेजेस डायरेक्ट वेजेस। समझ में आया? यस। Total administrative overheads would increase by 40%. Total बोला है, total means directly amount पे लेना है। Selling and distribution overheads per unit will increase by 20%. 20%। Selling price per unit will rise by 10%. समझ में आया आप लोगों को क्या क्या है? चलो let's start. So this was our cost sheet. We'll start with this one.
So cost sheet, this is 2010. मैम एक्सेल की शीट नहीं दिख रही है। तो शीट नहीं दिख रहा। मैंने शेयर नहीं किया। देखिए हाँ मैम, यस मैम। Yes. 2010 and this is 2011. मम्मी चुप रहो। Production and sales is 15,000. 15,000 ये year का। ब्रेकअप है फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग ना दो ब्रेकअप दिखाएंगे, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल और टोटल। ऑफिस ओवरहेड्स में हमारे पास टाइप ऑफ फाइल है, क्योंकि बैकग्राउंड में ना कुछ आवाज आता है, प्लीज आप लोग म्यूट करेंगे क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट। कोई तो मैसेज कर रहा था मैम आपका वॉइस लो है कशिश। ओके आई विल इंक्रीज माय वॉइस। चलो लेट्स स्टार्ट। Kashish, if I'm not audible, please tell me. Unmute yourself and tell me if I'm not audible. पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट कंप्लीट करते हैं एंड देन विल मूव टू द न्यू कॉस्ट शीट। ओके, सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल कितना दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 3,75,000. 3,75,000. डायरेक्ट वेजेस इज 2,25,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। प्राइम कॉस्ट इज 6 लाख। ठीक है ना। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स का हम ब्रेकअप दिखाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का हम ब्रेकअप दिखाएंगे फिक्स्ड एंड नेक्स्ट वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल हमको पता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 3 लाख। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 3 लाख हमने लिख दिया। उसमें से हमको प्रॉब्लम में बोला है 1,50,000 फिक्स्ड है। ये 1,50,000 हमको बोला था फिक्स्ड है, तो बचा 1,50,000 दैट इज वेरिएबल, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिख के भी बताया। ये पॉइंट क्लियर है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल 3 लाख दिया, मैंने Yes. उसका बाइफरकेशन किया फिक्स्ड और वेरिएबल में। यही मेरे को 2011 में हेल्पफुल होगा, इसके लिए मैंने यहीं पे इसको बाइफरकेट कर दिया। नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आपको क्या क्या दिया है। You are given when office rent, office rent कितना है देखो 90,000. 90,000. Then General expenses general expenses 75,000. 75,000. Management expenses 50,000. 60,000. So what is this total count? 2,25,000.
यहाँ पे हम लोगों ने वर्क कॉस्ट निकाला ही नहीं है. वर्क कॉस्ट विल बी प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज 3 lakhs. मतलब 6 lakh plus 3 lakh that is 9 lakhs. ओके 6 lakh ये वाला फिगर और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल फिगर दैट इज 3 lakh, टोटल इज 9 lakhs. So my cost of production is 11 lakh 25,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या दिया है? Advertisement एडवर्टाइजमेंट and salesman commission. एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है? 1,31,250. Salesman commission. सेल्समैन कमीशन 1,50,000. टोटल इज 2,81,250. 2,81,250. What is your total cost? 14,06,250. 250. प्रॉफिट नहीं मालूम हमको. We know सेल्स है सेल्स पता है आपको. सेल्स कितना है देखो. 15 lakh. 15 लाख सेल्स आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ था. नाउ 15 लाख माइनस टोटल कॉस्ट 93,750. 93,750. ठीक है. अब हम लोग पर यूनिट निकालते हैं. चलो लेट्स कैलकुलेट पर यूनिट. सबको 15,000 से डिवाइड करते जाएंगे. विल कैन डिवाइड एवरीथिंग बाय 15,000. 3,75,000 डिवाइडेड बाय 15,000. 25,000. 25. 5. Sorry, 25. कॉपी कर लेते हैं. चलो कैलकुलेट करते जाओ. सो डायरेक्ट वेजेस है 15. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं तो कुछ नहीं. प्राइम कॉस्ट है 40 पर यूनिट. Fixed factory overhead is 10. Variable factory overhead is also 10. Your total factory overheads यहाँ पे लिख देते हो so that confusion नहीं हो. ये क्या है? Total factory overheads. ठीक है. This is total factory overheads. 3 lakhs. उसका total आता है 20. And work cost is 60. Cost of production is 75. Total office overheads is 2,81,250 and 18.75 per unit. Total cost is 93.75 and per unit is, and accordingly sales is 100 rupees per unit. Chalo, now we can start with our estimated cost sheet, that is 2011. 2011 का सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन और सेल्स के लिए क्या बोला था. See your problem. Production and sales is 30,000. डबल बोला था 30,000. 30,000 यूनिट्स. डबल बोला था इसके लिए 30,000 यूनिट्स. 15,000 into 2 that is 30,000. ठीक है. मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये देखो यहाँ पे किधर से है 30,000 वो लिख दिया. नेक्स्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना इंक्रीज हो रहा है जरा देखो तो. रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20% and wages per unit will rise by 40%.
मटेरियल 20% इंक्रीज है, तो 25 प्लस 20% कितना होता है? 25 प्लस 30 20%, हाँ 30 पर यूनिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 30 पर यूनिट, मैंने यहाँ पे लिखा 30, उसको मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन से, दैट इज 9 lakh lakh. से, तो दैट 9 lakh 9 lakh. 9 lakh। अब wages is increasing by 40%, so 15 plus 40% कितना होता है? 6. 6 पढ़ा ना? 21. 21 21%. 21 पर यूनिट। हेलो मैम. फिर लिखा 21, 6 रुपीज इंक्रीज हुआ राज, हाँ. तो 15 प्लस 6 किया तो 21 आता है। Yes, तो ma'am. 30,000 into 21 कितना होता है? 6,30,000. 6,30,000 हेलो मैम. हाँ बोलो। मैम फिर से एक बार ये करो ना, एक्सप्लेन करो ना 15 का. देखो 15 रुपीज लेबर कॉस्ट पर यूनिट था, ये डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट। हाँ. इंक्रीज हुआ है 40%, अगर आप 15 का 40% निकालते हो तो 6 आता है, तो 15 प्लस 6 दैट इज 21। यस मैम. हाँ. यस मैम. Anyone else, any doubt? Please get it clear, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? यस मैम. Now your prime cost is 15,30,000 51 per unit 51 पर यूनिट, ठीक है। अभी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो बोला है सेम रहेगा, विल रिमेन एट सेम लेवल। तो फिक्स्ड वाला तो मैंने 1,50,000 ले लिया, ओके। अब वेरिएबल के लिए क्या बोला है देखो, आई एम फॉर द टाइमिंग आई एम स्टॉपिंग दैट शेयर एंड आई एम शेयरिंग अ न्यू स्क्रीन जिसमें वो पॉइंट दिया है। Of the factory overheads, 1,50,000 are fixed and would remain at same level, same रहेगा, तो मैंने same ले लिया। But variable thereof would be in same proportion to direct wages as in 9-10. Variable किसके proportion में लेना है? Wages के proportion में। Direct wages. डायरेक्ट वेजेस के proportion में। तो डायरेक्ट वेजेस के proportion में अगर हम लोग लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पे मैंने एक लाइन एक वर्ड ऐड कर दिया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस वुड बी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। अब देखते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है। ये है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये है जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, 1,50,000 दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम. है कि नहीं दिख रहा है? सो ये दिख रहा है मैम. Yes, ma'am. 1,50,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस, यहाँ 1,50,000 ये वाला लिया तो इसका डायरेक्ट वेजेस है 2,25,000। 2,25,000. तो यहाँ पे डिवाइड किया मैंने 2,25,000 से इनटू 100, कितना परसेंटेज होता है? 66.67. 64. 0.666 हाँ. लास्ट तक लेने का परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब भी आपका डायरेक्ट वेजेस कितना है? 6,30,000. 6,30,000 का 66.66666666% कितना आता है? देखो कितना आता है? 4,20,000. 4,20,000 कितना है? हाँ. 4,20,000 4,20,000. 4,20,000। यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग किया है, 20. एक्सप्लेन करती हूँ चाहिए तो। देखो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट इतना मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। No. उसमें कोई डाउट है क्या? ये No. 66.6666% आया ना डायरेक्ट वेजेस। अब 2011 में आपका डायरेक्ट वेजेस है 6,30,000, कितना है?
6,30,000, तो मैंने 6,30,000 का 66.666666 लास्ट तक 6 लेके परसेंटेज निकाला, तो मुझे अमाउंट कितना आया 4,20,000 मीन्स माय वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 4,20,000 दिख रहा है, and my Yes. total factory overhead is 5,70,000 और per unit निकालोगे 5,70,000 divided by 30,000 you will get the answer कितना आता है 5,70,000 divided by 30,000 19. 19 मैम 19. So my work cost is 15,30,000 plus 5,70,000, that is 21 lakh. And per unit is 70. Clear है? यस Clear मैम है? अब Yes. देखो ऑफिस एंड मैम एडमिनिस्ट्रेटिव वो 21 लाख कहाँ से लाए हुए Total. 15 टोटल? अच्छा सॉरी 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 cost. हाँ हाँ क्या सर Next, office and administrative overheads would rise by 40%. Office and administrative overheads जो भी increase होता है वो total amount पे होता है. So 2,25,000 plus 40% कितना होता है? 3,15,000. एक मिनट हाँ कितना आया? 3,15,000. 3,15,000. 3,15,000. तो यहाँ पे लिखा 3,15,000 तो डिवाइड बाय 30,000 किया कितना आता है? 10.5. 10.5. So yeah, cost of production is 24,15,000 and 80.5. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला है? Per unit इंक्रीज increased. बाय 20%. कितना इंक्रीज होगा? 20% पर यूनिट. per unit. 18 per unit is 18.75 plus 20% कितना होता 22.5. 22.5. है? वो 22.5 मैंने पर यूनिट में लिखा. 6,75,000. 30,000 से 6,75,000. 30,000 कितना? 6,75,000. 6,75,000 ये कैसे आया? मैं इधर नीचे लिख रही हूँ 30,000 into 22.5. 30,000 क्या है? हमारा प्रोडक्शन एंड सेल्स है, उसको मल्टीप्लाई किया ये पर यूनिट से तो 6,75,000 आया. नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो. टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 30,90,000. 30,90,000. 24,15,000 plus 6,75,000. 30,90,000. अरे थांबा, लिखने तो दो. 30,95,000. 90,000. 19,000, ma'am. करेक्ट है. Yes. एंड पर यूनिट विल बी 103. 0. 103. अभी सेलिंग प्राइस के लिए कुछ तो बोला है. Hmm. Selling price per unit would rise by 10%. Selling price per unit 100 है. 100 plus 10%. 100 plus 10% करोगे तो 110. 10. 10. 110 into 30,000 कितना होता है? 110 into 33 lakh. 33 lakh 33 lakh. 33 lakh. and profit is 2 lakh 10,000. and per unit profit is 7. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. प्रोडक्शन सेल्स डबल हुआ, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया.
पहले प्रॉफिट पर यूनिट था 6.25, अब प्रॉफिट है 7 रुपीज पर यूनिट. So this is how you prepare your estimated cost sheet. समझ में आया? Yes, मैम ma'am. 30 हाँ बोले. माइनस किया ना आपने मैम, ये 3 लाख ये इसमें 33 लाख minus 30 lakh 90,000. तो 2 lakh 20,000 है. प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट. यस मैम. Anyone, any doubt? किसी को कोई डाउट है तो बोलो. Still the forum is open for your doubts. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो. बाद में मुझे गालियां मत देना, मैडम क्या पढ़ा रही है समझ में ही नहीं आ रहा है. मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स का बता. Yes, any doubt? 63,000 कैसे है? कौन सा? फैक्ट्री वेरिएबल ऑफ अभी फैक्ट्री. आपको ये समझा, हमने ये प्रोपोर्शन निकाला. मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ मैम. 66.67. ये मैम जो ये 2,25,000 ये देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स किसके प्रोपोर्शन में है? वेजेस के. तो मैंने क्या किया, वेरिएबल 2010 का जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स था दैट इज 1,50,000, उसको डिवाइड किया 2,25,000 से. ये येलो मार्क दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है मैम. दिख रहा है ना? ये 150 डिवाइड बाय 2,25,000 किया, इनटू 100 किया, तो ये मुझे प्रोपोर्शन मिला कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 66.6666% ऑफ वेजेस. ये 2010 में ऐसा था. बोला है सेम वैसा ही रहेगा 2011 में. तो 2011 में वेजेस है 6,30,000, ये वाला. ठीक है. 6,30,000 का मैंने यहाँ पे 66.6666% निकाला, तो मुझे अमाउंट आया 4,20,000 जो मैंने इधर लिखा है. मैम समझा मैं. समझा? यस. एनीवन एल्स, एनी डाउट? यही एक पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को डाउट आएगा. यही पार्ट है जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, ये वाला पार्ट. दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड. यही पार्ट है जो आपके लिए मेन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला पार्ट. आई थिंक आज के लिए बस. एक मिनट, लेट मी चेक वो शीट में क्या प्रॉब्लम्स है. और सो ये प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया. प्रॉब्लम नंबर 9 इज सिंपल. आप लोग कर सकते हो. आई डोंट नो कर लोगे या नहीं. That's all. एक ही प्रॉब्लम था. और अभी सिर्फ हम लोगों को 2 प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग करना है जो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे. वो वैसे भी पेपर में नहीं आता है, तो वो पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करके we'll wind up this chapter tomorrow and we'll have the test of this chapter on Monday. मंडे को टेस्ट होगा गूगल क्लासरूम के थ्रू. उसी में हैंड इन करना एंड आई विल चेक एंड सेंड यू द रिजल्ट्स आल्सो. और मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी नहीं लिया, तो आज इवनिंग में आई विल सेंड यू एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, टुडे इवनिंग आई विल बी सेंडिंग यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, सो वो गूगल फॉर्म भेजूंगी, उसको सॉल्व करना. यस, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? मैम, एस्टैब्लिशमेंट